एक छोटा सा गांव, कच्ची गली, धूल उड़ती हुई। वहीं एक 12 साल का लड़का रहता था, आरव। आरव के चेहरे पर आत्मविश्वास था, लेकिन कपड़ों में गरीबी का हर निशान साफ दिखता था। उसकी चप्पलें घिस चुकी थीं, बैग का जेब बार बार फंस जाता था और घर की दीवारों की पपड़ी झड़ रही थी। लेकिन एक चीज चमकती थी, उसकी आंखों में सपना। वह एक बड़ा इंजीनियर बनना चाहता था। आरव का पिता मजदूरी करता था। दिन की कमाई कभी 200, कभी 250 रुपए। मां घरों में बर्तन धोने जाती थी। शाम को जब दोनों घर आते, उनका चेहरा थकान से भरा होता। एक दिन मां बोली, आरव, पढ़ लेना, पर घर के हाल भी देखना। सपने अच्छे लगते हैं, महंगे पड़ते हैं। आरव चुप रहा। दिल में दर्द हुआ, पर सपना नहीं छोड़ा। स्कूल में आरव सबसे ज्यादा मेहनत करता था। क्लास में हमेशा पहला आता था, लेकिन कुछ बच्चे उसे चिढ़ाते थे। अरे, इंजीनियर बनेगा? तेरी चप्पल देख, सपने देख क्या रहा है? टॉप करेगा, फीस भर पाएगा? आरव बस मुस्कुरा देता। उसे पता था, जो लोग आज हंसते हैं, उन्हें कल जवाब देना है। एक दिन गांव में पिता के काम वाली जगह पर बड़ा हादसा हो गया। पिता का पैर बुरी तरह जख्मी हो गया। काम बंद, कमाई बंद, घर की हालत और खराब। आरव की किताबें, फीस, सब सवाल बन गए। उस रात मां की आंखें रोते रोते लाल थीं। मां बोली, आरव, कुछ दिन स्कूल मत जाया कर, घर चला ले। यह सुनकर आरव टूट गया, लेकिन वह बोला नहीं। बस चुपचाप आसमान देखने लगा, जैसे अपने सपने को पकड़ना चाहता हो। अगली सुबह से आरव ने घर के पास वाली चाय की दुकान में काम करना शुरू कर दिया। कभी चाय पहुंचाता, कभी बर्तन साफ करता, कभी दुकान झाड़ता। कई बार उसे अपने ही स्कूल के बच्चों को चाय देनी पड़ती। कुछ बच्चे फिर हंसते, लेकिन इस बार आरव की आंखों में आंसू नहीं आते थे। आंखों में जिद थी। उसे समझ आ चुका था, सपना जितना बड़ा, रास्ता उतना कठिन। एक दिन उसके स्कूल के मैथ्स टीचर आ गए। आरव को चाय देते देख चौंक गए। टीचर ने पूछा, स्कूल क्यों नहीं आ रहा? आरव ने धीरे से कहा, सर, घर की हालत ठीक नहीं, मैं पढ़ाई जारी रखूंगा, बस थोड़ा समय चाहिए। टीचर की आंखें भर आईं। अगले दिन टीचर उसके घर गए और बोले, आरव पढ़ेगा, इसकी फीस मैं भरूंगा। मां रो पड़ी। आरव का सिर झुक गया, पर उसके सपने ने उड़ान पकड़ ली। आरव दिन में स्कूल जाता, शाम को चाय की दुकान पर काम करता, रात में पढ़ाई करता। न झोपड़ी में रोशनी होती तो वह स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ता। सर्दियों में हाथ जम जाते, बरसात में पन्ने भीग जाते, लेकिन वह नहीं रुका। बोर्ड परीक्षा का दिन आया। आरव ने कांपते हाथों से पेन उठाया। उसे हर सवाल में अपनी गरीबी दिख रही थी, पर उसी गरीबी ने लिखना भी सिखा दिया था। परीक्षा खत्म हुई। आरव लगातार स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ता रहा। रिजल्ट वाले दिन स्कूल में भीड़ थी। हर कोई अपने नंबर देख रहा था। आरव डरते डरते बोर्ड पर गया। उसके सामने लिखा था, डिस्ट्रिक्ट टॉपर आरव कुमार। आरव के पैर कांप गए। वह बोर्ड को देखते ही रह गया। लोग जो उसे फटे चप्पल वाला कहते थे, उसी को आज तालियों से स्वागत कर रहे थे। मां ने उसे गले लगा लिया। पिता के चेहरे पर गर्व की चमक थी। कुछ साल बाद आरव ने स्कॉलरशिप पर इंजीनियरिंग पूरी की। फिर एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। गांव की वही कच्ची गली अब पक्की बनने लगी। घर की टूटी दीवारें अब सपनों की तरह सजने लगी। लोग आज भी कहते हैं, वो लड़का जिसने गरीबी को हरा दिया। आरव हमेशा एक बात कहता था, सपना गरीब नहीं होता, हिम्मत की जेब खाली हो तब समस्या होती है।